गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अपना टॉपिक है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज हो वो कैसे फैलती है। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड या मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि जितनी भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है उनका मोड क्या है, स्प्रेड होने का, मीन्स फैलने का। अब आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। इन्फेक्शियस डिजीज की बेटा डेफिनेशन क्या होती है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में जो डिजीज कोज होती है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, इन्फेक्शियस डिजीजेस। और जो अभी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैसे स्प्रेड होती हैं, यानी कैसे फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे। ठीक है, तो उसका कैसे ट्रांसफर होता है, इस बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज एक हेल्दी पर्सन या नॉर्मल पर्सन तक कैसे जा रही है, उसका मोड क्या है। एक बेटा क्या होती है, दो मोड होते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, देखो। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन बेटा कहां से होगा, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक सीधा जाए, उसके बीच में कोई और ना आए, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बाद कुछ और आए, उसके बाद वो डिजीज किसके पास पहुंचे, नॉर्मल पर्सन के। ठीक है, एक तो ये हो गया बेटा डायरेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट यहाँ पे जाए, ये कोई और एरिया, उसके बाद इस पे पाए। ठीक है तो इन्फेक्शियस एक दूसरे से फैलते, लेकिन एक होता है डायरेक्ट और एक पहले किसी और के पास जाए फिर उसके पास से इसके पास आए, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब बेटा डायरेक्टली ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस कैसे होती है, बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट। आप किसी के कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है, आप किसी के साथ रह रहे हो, किसी को टच कर रहे हो, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ खाना शेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, टच से। ठीक है, आप उसके टॉवल को यूज कर रहे हो, आप उसके साथ सो रहे हो, तो आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वो आप क्या दोगे उस डिजीज को, डायरेक्टली ट्रांसमिशन। आपने चिकन पॉक्स सुना होगा, ठीक है, चिकन पॉक्स जो माता निकलती है, तो उसमें ये कहते हैं ना कि जिसको चिकन पॉक्स एक बार हो लिया है उसकी तो वो तो चलो इम्यूनाइजेशन की कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, उसके पास कोई जाएगा तो वो डिजीज उसको हो जाएगी अगर वो उसके साथ रहेगा। तो ये क्या हो रही है, डायरेक्टली फैल रही है, कैसे, बाई फिजिकल कॉन्टेक्ट से। ठीक है, उसने उसको छुआ, ठीक है, उससे वो डिजीज उसको बाई फिजिकल कॉन्टेक्ट से। अब बेटा दूसरा होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कैसे होता है, एक तो फिजिकल कॉन्टेक्ट में आप किसी के साथ हग कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसके हैंड शेक कर रहे हो, उसके साथ सो रहे हो। दूसरा होता है बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, आप किसी के साथ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, ठीक है। जब कोई मेल एंड फीमेल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा, इंटीमेट होते हैं, यानी एक दूसरे के गैमेट्स को एक दूसरे के पास क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। मेल क्या कर रहा है, अपने स्पर्म को किसके अंदर दे रहा है, वेजाइना में, तो वो एक दूसरे के पास इंटीमेट होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, किसिंग करना, स्मूच करना, लिप किसिंग किया आपने, ठीक है, यानी आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपके मुंह में जो भी बैक्टीरिया वायरस आपने दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। अब वो और कोई तो आई नहीं, सीधा आपके मुंह से उसके मुंह में चला गया, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से सीधा नॉर्मल पर्सन में चला जाएगा जो भी डिजीज कोजिंग पैथोजन होगा। ठीक है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल में चला गया। तो दूसरा मेथड है हमारा बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के। अब बेटा थर्ड क्या आता है, ठीक है, इसमें कौन सी डिजीज होंगी, इसमें मैंने आपको बता दी स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जितनी भी आपकी जैसे एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, ये सारी डिजीज फिजिकल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। एड्स सुना होगा ना बेटा, एड्स डिजीज वो कैसे फैलती है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैलती है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती। आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो, एड्स नहीं फैलेगी, लेकिन आपने उसके साथ सेक्स किया है तो आपके अंदर एड्स आ जाएगा। ठीक है, आपने उसको किसिंग किया है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसका ब्लड आपके अंदर डाल दिया गया, ठीक है,
तो ये क्या हुआ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से आप नॉर्मल पर्सन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक तो हम किसी से फिजिकल कांटेक्ट में, एक सेक्सुअल कांटेक्ट में, जैसे एड्स होगी, साइफिल्स, ठीक है, जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो भी डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह, ये सब क्या कहलाती है, और डिजीज। तो दो हो गए यहाँ पे, ठीक है। तीसरा बेटा डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा बेटा, तीसरा डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए कांटेक्ट विद सोयल, ठीक है। आप सोयल के कांटेक्ट में आ जाते हो, ठीक है। आपको टेटनस सुना होगा, जब भी आपको कोई चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद आप भी आयरन वायरन से आपको चोट लगती है, तो आपको ये क्यों कहते हैं बेटा कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ वरना टेटनस हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि जब भी आपका वाउंड खुलता है, जो टेटनस वायरस होता है, जो होता है, वो क्या होता है, आयरन से आपको किसी से भी चोट लगे तो आपका जो ब्लड है, आपके जो टिश्यू है, वो ओपन है आपका घाव। तो अब कहीं पे गिरोगे वहां पे सोयल तो होगी, और सोयल में बेटा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब सोयल आपके उस वाउंड के टच में आएगी, और वो सोयल से वो बैक्टीरिया सीधा आपके अंदर आ गया, तो वो एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया सोयल से बाय सोयल, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सोयल। इसका एग्जांपल हो जाता है बेटा टेटनस, ठीक है। उस आयरन से नहीं हो रही वो, जब आपको किसी लो से चोट लग के जब आपका वाउंड खुलता है और वो सोयल के कांटेक्ट में आता है, और सोयल में वो टेटनस वायरस हुआ, उससे होगा, ठीक है। तो टेटनस। अब बेटा फोर्थ डायरेक्ट कांटेक्ट की डिजीज पढ़ लेते हैं, एनिमल बाइट। एनिमल बाइट, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप एनिमल बाइट, आपके घर में कुत्ता आपको काट रहा है, वो डायरेक्टली काट रहा है ना, या ये कह रहा है कि आपकी मम्मी को काट रहा है, फिर मम्मी का जो डिजीज भी मम्मी के कांटेक्ट में आ पाए आपको हो गया, ऐसा नहीं हो ना। जिसको काटेगा उसी को वो डिजीज होती है ना, रेबिस, ठीक है। तो अब वो रेबिस क्या है, डायरेक्टली काट रहा है, उस कुत्ते के अंदर वायरस होता है, रेबिस वायरस उसके मुंह के अंदर, अब उसने आपको काटा, वायरस आपके अंदर आ गया। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। एक तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे स्मॉल पॉक्स, एलर्जी। सेकेंड बेटा बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एड्स। बाई डायरेक्टली विद सॉइल कॉन्टैक्ट, टेटनस। और एनिमल बाइट, रेबिस, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे बेटा बाई एयर, ठीक है, नंबर 1 बाई एयर, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कोल्ड है, ठीक है, मेरे को कोल्ड है, मैंने छींक दी, अब वो वायरस कहाँ गया बेटा, हवा में, ठीक है। और कोई नॉर्मल पर्सन उसको ब्रीथ कर लेता है, तो वायरस उसके अंदर, उस पर्सन ने छींक के सीधा उसके नाक में तो नहीं डाला, एयर में गया, एयर से उसके अंदर आया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, तो बाई थ्रू एयर, ठीक है। अब थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, फूड एंड वाटर, आपके वाटर में ठीक है, किसी को कोलेरा डिजीज है, किसी ने कोई गंदे पानी कहते हैं, ठीक है, कोई किसी बैक्टीरिया को, तो वहां पे उसने कुछ अपना फेंक दिया, आपने कोई भी गंदा फूड खाया, ठीक है, जैसे ये कहते हैं ना गोलगप्पे वाला का नहीं खाना चाहिए, उनको कोई डिजीज होती है, उनके हाथ छिले होते हैं, तो उनका जो वायरस होगा पहले उस पानी में आएगा, और पानी से वो डायरेक्टली आपके अंदर आएगा इनडायरेक्टली। तो ये क्या हो गया, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे आपके कोलेरा होगी, डायसेंट्री होगी, ठीक है, जो आपको लूज मोशन लगते हैं, ये सब कुछ किस वजह से होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से, ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट है, लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बाई थ्रू एयर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। इसमें बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट है थ्रू वेक्टर। भाई ये वेक्टर से कैसे होता है, वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, एनी डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेक्टर। कोई भी वो क्या कहलाते हैं हम, पैथोजन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कोज कर सकता है, उसको बेटा हम पैथोजन कहते हैं। अब वो पैथोजन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर से नॉर्मल पर्सन के पास कैसे आता है, उसको आने के लिए कोई व्हीकल चाहिएगा। आपको कहीं जाना, रेवाड़ी से गुड़गांव जाना, तो आप क्या लोगे, बस लोगे, उसमें आप बैठोगे, तब आप रेवाड़ी से गुड़गांव पहुंचे। ऐसे ही
जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो मान लो रेवाड़ी है, ठीक है, और उसमें डिजीज कोजिंग करने वाला कोई पैथोजन है। अब वो बोला मैंने रेवाड़ी में तो बहुत फैला लिया, मेरे को गुड़गांव जाना है, तो अब उसको कोई व्हीकल चाहिएगा जाने के लिए। तो जो व्हीकल होता है ना उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बात समझी कि यहाँ पे मान लो यहाँ ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, डिजीज होती है तो पैथोजन होता है। उस पैथोजन को बेटा नॉर्मल पर्सन तक जाने के लिए क्या चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए। उस व्हीकल को जो इस पैथोजन को इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक ले जाएगा, जो भी बस होगी जो भी व्हीकल होगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर, ठीक है। जो भी पैथोजन को, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी पैथोजन को ले जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, थ्रू वेक्टर। अब बेटा आपको पता है, देखो पैथोजन इसके अंदर है, नॉर्मल पर्सन तक कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसी बस में बैठ के जाता है, अब वो बस क्या हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता, कोई भी मच्छर भी हो सकता, आपकी बॉडी पे बैठ गया और ये यहाँ तक पहुंचा। तो ये इस बात से तो ये साफ प्रूव हो रहा है कि ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, डायरेक्ट तो सीधा चला जाता। तो इसको क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वेक्टर की। अब इसका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मलेरिया। जो आपको मलेरिया होता है वो बेटा सब सोच रहे होंगे मलेरिया तो हमें किससे होता है, मच्छर से होता है। एक्चुअली मलेरिया आपको मच्छर से नहीं होता, ठीक है। मलेरिया बेटा आपको, और जो भी आपको मलेरिया है वो आपको पैथोजन से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। वो प्रोटोजोआ जिससे आपको मलेरिया हो रहा है बेटा, उसको कौन लेके जा रहा है, मच्छर, ठीक है। वो पहले जो भी हमारा जो प्रोटोजोन्स है, ठीक है। तो बेटा मैंने बोला जो मलेरिया डिजीज है आपको, वो मलेरिया कैसे होती है, देखो ठीक है। मलेरिया कैसे होगी बेटा, इनडायरेक्ट कैसे, मलेरिया को जो कोज करता है, जो मलेरिया को बेटा कोज करता है वो क्या कहलाता है, उस पैथोजन का नाम क्या है बेटा, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ है, अब प्रोटोजोआ आपने पढ़ा था, ठीक है। आप ये समझ लो कोई बैक्टीरिया या फंजाई है, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये मलेरिया के लिए पैथोजन है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टली। अब बेटा ये क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, पहले ये किसके अंदर जाएगा,